फुलेरा जयपुर से खबर है। रेलवे महाप्रबंधक अमिताभ पहुंचे फुलेरा जंक्शन। फुलेरा जंक्शन पहुंचने के बाद रेलवे जीएम ने किया नवनिर्मित एआरटी दुर्घटना राहत ट्रेन व कार्यालय का उद्घाटन। कार्यालय उद्घाटन के बाद सीएम ने कर्मचारियों के साथ किया सीधा संवाद। एआरटी उद्घाटन व संरक्षा संवाद के बाद सीएम ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किए जा रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन कर रेलवे सीएम के साथ मंडल रेल प्रबंधक विकास पुरवार, DFCCIL MD प्रवीण कुमार सहित मंडल और मुख्यालय के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज यहाँ पे फुलेरा में हम लोगों ने जो ART है उसका इनॉग्रेशन किया है। ये ART जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उसके MD साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरफ से ये ART कमीशन की गई है और DFC पे होने वाली जो दुर्घटनाएं कभी अगर होती हैं तो उनको रिस्टोर करने के लिए भी इस ART का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इसी अवसर पे अभी हम लोगों ने यहाँ पे सेफ्टी संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें कि आप लोग यहाँ पे थे, आप लोगों ने सुना। जो हमारे स्टाफ है उनके साथ भी हम लोग ज़मीनी मुद्दों को जानने के लिए समय समय पे इस प्रकार की संगोष्ठी करते रहते हैं और उनसे फीडबैक लेते रहते हैं कि रेलवे में सेफ्टी को सुधारने के लिए हम लोग क्या कदम उठा सकते हैं। तो जो भी स्टाफ ने यहाँ पे परेशानियाँ बताई हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि ये संभवतः फुलेरा में दूसरा या तीसरी संगोष्ठी हम लोग कर रहे हैं पिछले 1 साल में। और जो पहले की जो समस्याएं थी वो सारी समस्याएं एड्रेस हो गई हैं और अब जो इस समय जो बातें बताई गई हैं वो ज़्यादातर सॉफ्ट इश्यूज़ हैं, इनका कि कोर रेलवे की सेफ्टी से संबंध नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे चूँकि स्टाफ के ग्रीवेंसेस हैं, स्टाफ की परेशानियां हैं और वो परेशानियां अगर उनका निदान नहीं होगा तो स्टाफ के दिमाग पे वो हावी रहती हैं, तो हम लोग उनको भी जो रेलवे के हमारे नियम हैं उनके अनुसार जो हम लोग कर सकते हैं अधिक से अधिक हम लोग इसको करेंगे। सर, एक यात्रियों की समस्या सबसे ज़्यादा जो रेलवे फुलेरा पे है सर, ये सीढ़ियों की है सर, और ये लंबे समय से चल रही है। इसको थोड़ा शीघ्र निवारण हो, क्योंकि एक मरीज़, एक वृद्ध आदमी, एक प्रेग्नेंट लेडी वगैरह जो भी हैं सर, इनको बहुत असुविधाएँ होती हैं। तो इसका निवारण एक जल्दी हो, इसके लिए आप आश्वासन करें। अभी यहाँ पे एक FOB है, उसी FOB से हम लोग भी ऊपर से आए हैं जी। तो उसका निवारण ये है कि उस FOB पे हम लोग लिफ्ट लगा रहे हैं जी और बहुत जल्दी ही लिफ्ट लग जाएगी। इसके अलावा एक और FOB बन रही है जो कि वो भी जल्दी बन जाएगी FOB, उसके ऊपर भी लिफ्ट लगाई जाएगी। तो इस स्टेशन पे एक जो पुरानी FOB है और एक जो नई FOB है, उस FOB पे हम लोग लिफ्ट की सुविधा प्रदान करेंगे और जिससे कि जो विकलांग हैं या महिलाएं हैं या बुज़ुर्ग हैं वो लिफ्ट के ऊपर जा सकें। काफ़ी लोगों की एस्केलेटर के बारे में यहाँ पर डिमांड है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो फुटफॉल है वो रेलवे बोर्ड के मापदंडों के हिसाब से उस फुटफॉल पे एस्केलेटर नहीं लगाया जा सकता। नहीं तो हम लोगों को लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे पास सैंक्शन भी अवेलेबल है, हमारे पास पैसे भी हैं, फंड्स भी हैं, लेकिन चूँकि मापदंड और वो मापदंड से बहुत कम है। यहाँ की जो यात्रियों की संख्या है, आप लोग खूब सारे यात्री यहाँ ट्रैवल करो, यात्रियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो अगर समय आएगा तो एस्केलेटर लगाया जाएगा। कारण है कि यहाँ स्टॉपेज ही नहीं है ट्रेनों का, कैसे यात्री बढ़ेगा सर? यात्री का स्टॉपेज हो गया तो यहाँ के आसपास के इलाके के लोग यहाँ आएंगे। स्टॉपेजेस के लिए जो आप लोगों के सुझाव आते हैं उनको हम लोग देखते हैं और रेलवे बोर्ड के द्वारा स्टॉपेजेस डिसाइड होता है। रेलवे बोर्ड को भी हम लोग अप्रोच करते हैं, प्रस्ताव भेजते हैं। फाइनली जो रेलवे बोर्ड से होता है पहले से वो यहाँ पे हुई है साहब, अभी ऐसी बात नहीं है रेलवे। हाँ, तो और समय के साथ अभी एस्केलेटर का लेवल काफ़ी ऊपर है। अभी आप काफ़ी अर्निंग यहाँ पे सुधार नहीं है। हाँ, लिफ्ट लगेगी और संभवतः अगली बार जब आएंगे तो लिफ्ट लग चुकी होगी। सर नमस्कार। DFC एक फुलेरा के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, उसको लेकर आगे भविष्य में क्या क्या संभावनाएं रहेगी? देखिए, DFC जो पूरे खाली फुलेरा के लिए नहीं, पूरे इंडियन रेलवे के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। और DFC की वजह से इतना ट्रैफिक, अभी जैसे कुंभ का हुआ था, कुंभ में बहुत सारा ट्रैफिक DFC के रूट से निकल के गया है और उसी वजह से कुंभ पूरी तरह से अच्छे से सुचारू रूप से चल पाया है। तो DFC का एक बहुत बड़ा योगदान है और DFC तो हम मानते हैं कि इंडियन रेलवे का एक पार्ट एंड पार्सल है। और DFC जो भी कर रहा है, मतलब DFC को फ्यूचर में और क्या क्या कर रहा है, जो अभी हमको ये जो संवाद में कुछ समझ में आया
कि कुछ कोऑर्डिनेशन के इशू हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, कनेक्टिविटी इशू हैं, लूप लाइन की लेंथ बढ़ानी है, जिससे कि रेलवे को का जो संचालन है और सुचारू रूप से चल पाए, उसकी दिशा में हम लोग डीएफसी डेफिनेटली हम जनरल मैनेजर साहब से बात करेंगे, डीआरएम साहब से बात करेंगे, क्या क्या इसमें समस्याएं हैं, जिससे कि इन्हें इंटीग्रेटेड वे कि रेलवे का काम, क्योंकि रेलवे और डीएफसी एक है, रेलवे से ट्रैफिक हमारे पास आता है तो आराम से उसमें निकल जाए, एंट्री एग्जिट में आराम से निकल जाए, वो हमारा मेन उद्देश्य है। दूसरा, डीएफसी अभी क्योंकि ऑपरेशन और मेंटेनेंस फेज में है, बिज़नेस डेवलपमेंट की एक्टिविटी हम बहुत तेज़ी से विचार कर रहे हैं और कुछ हम लोगों ने कमीशन किया भी है। बहुत बड़े बड़े मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क के बारे में हमारी योजना है, जो कि हमारा चेयरमैन साहब से बात भी होती है, उसमें अब देखते हैं कि हम और कितना और आगे योगदान कर सकते हैं। सर, जो भावसा के पास में जो लॉजिस्टिक पार्क सैंक्शन हुआ था सर, उसको लेकर आगे क्या है? कहाँ पे? भावसा न्यू फुलेरा। न्यू फुलेरा में अभी किसने हमको उस बारे में अभी संज्ञान नहीं है, तो उस बारे में हमें कुछ बता नहीं पाया। कौन का थैंक यू।